आपके सामने क्या बना हुआ है, परिमित लंबाई के रिजिड रेखीय धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसका व्यंजक आपके सामने, ये देखो व्यंजक आपके सामने, इसका निगमन करना। उसके लिए क्या करेंगे, एक धारावाहिक चालक तार लेंगे, ए बी है, सीधा है, और इसमें आई एम्पीयर की धारा हमने क्या की है, प्रवाहित की है। इसके बिंदु Q से ए दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब चूंकि इसके परिमित लंबाई पर रिजिड रेखीय धारावाहिक कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र निकालना है, तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अल्पांश लंबाई चाहिए चालक का। तो अल्पांश लंबाई क्या माने हैं, CD माने हैं। इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा L है। इससे D बिंदु से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब चूंकि बायो सेवर्ट के नियम से हमने कहा अल्पांश लंबाई का प्रयोग जहाँ होगा वहाँ बायो सेवर्ट का नियम लगेगा ही लगेगा। तो बायो सेवर्ट का नियम हम जानते हैं कि डेल्टा B का सूत्र यह होता है, अगर अल्पांश लंबाई डेल्टा L हो, आई एम्पीयर धारा चालक में प्रवाहित की जा रही हो, और वह चालक R दूरी पर बिंदु P पर अगर आप चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता निकालने हो, तो उसका सूत्र पीछे बता चुके हैं। ये बायो सेवर्ट के नियम से आप निकाले होंगे लाप्लास के सूत्र के बाद। और हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज कौन, CDE में हम किस राशि का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा कोण। तो कोण क्या हमारे पास है, थीटा है, और कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो DE लंब हो गया, देखिए DE लंब लिखा हमने, अब कोण कौन है, CD लिख दिया। तो DE का मान तो हमारे पास है नहीं, लेकिन लंब CD जो है हमारे पास है, कोण जो है वो डेल्टा L है। यहाँ से DE का मान निकाल लेंगे तो डेल्टा L क्या करेगा, साइन थीटा में जाकर तिरे गुणा कर देगा। अब अगले त्रिभुज का प्रयोग करिए, त्रिभुज किसमें, DEP में। DEP में साइन थीटा ही लगा है, यहाँ पर समझ लीजिएगा साइन थीटा ही है, लेकिन साइन का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोण क्या है, छोटा है, डेल्टा फाई है। अल्प लंबाई के लिए अल्प क्या लग रहा है, कोण लग रहा है। तो अल्प कोण के लिए हम लोग किसी राशि का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप किसी भी पद में अगर छोटे कोण का प्रयोग करेंगे तो राशि का प्रयोग नहीं करना है, राशि को गायब कर सकते हैं, अग्रा मानकर छोड़ सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, इस बार लंब, इस कोण के सामने भुजा क्या है, लंब DE है, और कोण कौन है, R। तो D बटा R, वहां से DE का मान निकालो तो R जाकर तिरे गुणा करेगा तो R डेल्टा फाई मिलेगा, और वहां से DE का मान हम जो पहले निकाल चुके हैं त्रिभुज का प्रयोग करके उसका वैल्यू रख देना। मतलब जहां डेल्टा L साइन थीटा होगा वहां R डेल्टा फाई रख सकते हैं। अब अगले त्रिभुज में आइए, पहले कौन सा त्रिभुज प्रयोग किए, CDE में, फिर त्रिभुज DEP में। अब अगला आइए लास्ट वाला त्रिभुज है, वाला देखिए, इसमें से इस त्रिभुज में चले जाएंगे, इस त्रिभुज में, यहाँ देखिए इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। इस बार त्रिभुज आएगा DQP में। इस बार किस राशि का प्रयोग करेंगे, कास थीटा का। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण। आधार कौन है, A, कोण कौन है, R। इस त्रिभुज में आधार बटा कोण से A/R, R का वैल्यू निकालना, R यहाँ आएगा, कास फाई नीचे आ जाएगा, तो R = A कास फाई। हमारे पास तीन मान मिला, एक यह और एक बायो सेवर्ट के नियम से। हम लोग क्या करेंगे, जो यह मान मिला है समीकरण 2 वाला मान, 2 वाला मान उठा कहाँ रख देंगे, 1 में। मतलब जहाँ डेल्टा L साइन थीटा होगा वहाँ R डेल्टा फाई रखना है। देखो यहाँ डेल्टा L साइन थीटा है, इसके जगह क्या रख देंगे, R डेल्टा फाई, I अपनी जगह, R² अपनी जगह, μ0 4π अपनी जगह। बस समीकरण 2 का मान उठा के 1 में रख देना। रखने का लाभ ये होगा कि एक R से एक R कट जाए, एक R बच गया, कहते रहे खत्म कि तू कैसे बच गया, तो वो खत्म करेंगे। तो इस R का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। R बराबर क्या होता है, A बटा कास फाई। तीसरे त्रिभुज से हम निकाल चुके हैं। इस R का मान क्या रखेंगे, A बटा कास फाई रख देंगे। तो कास फाई कौन सा पद है, चौथा पद जाएगा। पहले पद में एक हमको शुद्ध रूप से समीकरण मिल जाएगा डेल्टा B, लेकिन वो शुद्ध रूप समीकरण नहीं है, अभी हमको वह निगमन करना है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें थोड़ा शुद्धिकरण करना है, तो शुद्धिकरण कैसे करोगे, केवल अल्पांश लंबाई में थोड़ा सा निकालना है। हमने कहा कि बायो सेवर्ट का नियम केवल अल्पांश लंबाई के लिए है, अगर पूरे लंबाई के लिए निकालना है, पूरे परिमित लंबाई के लिए, तो इस सवाल का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन किसका करते हैं, राशि का। बगल में सारे जो व्यंजक होंगे वो अचर होंगे, इसको सामने करना। देखो μ0 बटा 4π I और A अचर राशि सामने कर लेंगे, डेल्टा फाई चल जाएगा। कोण में किस राशि का समाकलन करने वाले हैं, कास राशि का। तो कास का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। अथवा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो जो है कोण प्रयोग होंगे, एक होगा φ1, एक होगा φ2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये क्यों माइनस में है, प्लस में क्यों, समझिए। φ1 क्या है, चूंकि मूल बिंदु से नीचे की ओर है, इसलिए मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस में हमने लिखा है। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए φ2 प्लस लिखा है, φ1 माइनस में लिखा है। कास का समाकलन क्या होता है, साइन फाई। सब लोग जानते हैं, गणित जो पढ़ते हैं, कास का समाकलन क्या होता है, साइन फाई होता है, साइन थीटा होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे। जब समाकलन जब कर लेते हैं तो कोण को कैसे रखते हैं, एक बार इस कोण की जगह ऊपर वाला मान, एक बार इस कोण की जगह नीचे वाला मान। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोण माइनस में हो तो माइनस लिखेंगे, माइनस सूत्र में लगाते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो आपको थोड़ा सजाना पड़ेगा। प्लस वाला माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में। आई अपन ए म्यू नॉट बटा 4 पाई जो कॉमन किए थे उसी तरह रहने दीजिएगा। यह वह सूत्र है जिससे हेडिंग के अनुसार परिमित लंबाई के रिजिड रेखे हुए धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, बायो-सेवर्ट का नियम लिख लीजिएगा, 3 बार त्रिभुजों का प्रयोग करिएगा, सारा में उठा के डेल्टा वी वाला मान में रखेंगे और दोनों पक्षों का समाकलन कर देना। समाकलन करके हम वो सूत्र गणना करेंगे जिसके लिए हम परेशान है हेडिंग में। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, लंबा है लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए।